बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आई मेरे पास, और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफ़ियों से मेरा रब्ता हुआ आज, और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियाँ साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियाँ साहब के हुए नहीं। अब उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ। क्योंकि देखें, जलसे मियाँ साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियाँ साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुँचते हैं और फिर एक फ़्लाइट लेते हैं और जनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियाँ साहब वहाँ पे क्यों नहीं टिके, वहाँ पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहाँ रुकने नहीं दिया गया। मियाँ साहब जब वहाँ पहुँचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना, वो जागने की कोशिश करता है, और उस वक्त मियाँ साहब ने वहाँ पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया, और मियाँ साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला। और वो पुरानी तकरीर जो मियाँ साहब करते थे, उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियाँ साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शटअप कॉल दी PMLN को। मियाँ साहब के रिश्तेदारों को फ़ोन गए और उन्हें यह कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी। अभी आपको हुकूमत बनाकर दी, वफाक के अंदर आपकी टके की औकात नहीं थी। 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजोरिटी लेकर दे दी, हर चीज़ आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पे इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओबलाइज किया। इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद, ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया। और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? बहरहाल यार, तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं हार रहे, तुम मियाँ साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर मियाँ साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा, और मियाँ साहब को कहा गया मियाँ साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, यहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए। तो मियाँ साहब जनाब वापस नहीं आए सिर्फ, बल्कि मियाँ साहब फिर पहुँच गए यूरोप, और वहाँ पे अभी कुछ और लोग भी मैंने आपसे कहा कि जाएंगे, मियाँ साहब से मुलाकातें करेंगे। मियाँ साहब के कोई काम काज हैं जो मियाँ साहब ने वहाँ पे निपटाने हैं। तो सारा दिन नाजरीन वहाँ पे जो गहमा गहमी थी, मैंने आपको रिपोर्ट की, आपके सामने मैंने सारी सूरत हाल रखी। अब आ जाए ज़रा कश्मीर की तरफ, लेकिन उससे पहले 1391 पोलिंग स्टेशन थे, और इनमें जो है वो 900 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया था। ये वहाँ हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, और अभी अलग अलग तरह के लोग अपने पेपर भेज रहे हैं। MWM एक जगह पे आगे चल रही है, PTI का आज़ाद उम्मीदवार एक जगह पे आगे चल रहा है, एक जगह पे पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसमें PMLN का कोई बंदा आगे चल रहा हो। तो PMLN की तो मंजीर ठुकी हुई है, लेकिन देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट PMLN को कितनी सीटें दिलवाती है। अब नाज़रीन आ जाए कश्मीर की तरफ। वहाँ पे जो है कलअदम करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के बाद उनका दफातर जो है, उनके जो मेन दफातर हैं वो सील कर दिए गए। उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो ढाल बनी हुई है। कुछ जगहों पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बाद करीब पहुंच गई रेंजर्स और पुलिस, लेकिन मकामी लोगों ने मुज़ामत करके गिरफ्तारी से रोक दिया। फिर जो फंडिंग होती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो फंडिंग आती है, जो ओवरसीज़ कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से बाहर दुनिया भर के मुल्कों में रहते हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया में, ये फंडिंग को कैसे रोका जाए, इसके लिए बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लीडरशिप की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में हालात काफ़ी कशीदा है। अभी थोड़ी देर पहले एक इत्तला आई रावला कोर्ट से, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी कि वहाँ पे फायरिंग का एक वाक़या हुआ है। 4 नौजवान, अब तक की इत्तला के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है मकामी सोर्सेज की जानिब से। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, इंटरनेट बंद होता है, तो बाद का जाली खबरें भी फैलाई जाती हैं। लेकिन दावा यह किया गया कि 4 नौजवान शहीद हो गए हैं मजीद। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक फ़ैसला भी दिया, जो सदारती रेफरेंस एक भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने जो फैसला दिया वो एग्जैक्टली वही बातें की हैं जो कमेटी ने अपने मुआहदे के अंदर पहले ही हुकूमत के साथ कर ली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लिखा लिखाया फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कहा जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें करे। दूसरा, हर आदमी वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक ब्रिगेडियर फाइक का नाम ले रहा है। ब्रिगेडियर फाइक पहले कर्नल के तौर पे लाहौर में भी मौजूद था, और इस ऑफिसर ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। 9 मई के बाद इसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पे बहुत जुल्म किया था, और जब से ये आदमी कश्मीर में गया है तब से लेकर अब तक लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में ब्रिगेडियर फाइक का बहुत बड़ा किरदार है। ये वहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं, और
नाम लेकर कह रहे हैं। बाकायदा कई लोग नाम लेते हैं, कई नहीं लेते, लेकिन वो एग्जैक्टली इसी ब्रिगेडियर की तरफ इशारा करते हैं। अब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया ना, उसमें कुछ चीज़ें मुझे लिखी लिखाई इसलिए महसूस हुई कि उन्होंने तहरीक लब्बैक का जो धरना हुआ था फैज़ाबाद वाला, उसकी मिसाल भी बीच में पेश की और उन्होंने कहा जी मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसा नहीं होता और मुहज़्ज़ब माशरे में किसी फ़र्द या गिरोह को इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखिए, मुहज़्ज़ब माशरे में जो मुज़ाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर रहे हों उनके ऊपर सीधी गोलियां भी नहीं चलाई जाती, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं की अदालत ने। मुहज़्ज़ब माशरे में लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त होती है, जलूस करने की, धरना देने की, एहतजाज करने की लोगों को मुहज़्ज़ब माशरों में इजाज़त होती है। वहाँ पे ये नहीं होता कि ऐसे आप गोलियां चलाएं और बंदे ही मार दें जान से। कितने बंदे अब तक मारे गए हैं कश्मीर में एहतजाज जब से शुरू हुआ तब से लेकर, इसके बारे में तो चीफ जस्टिस ने कोई बात नहीं की। लेकिन उन्होंने मिसाल दी पाकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट हुआ फैज़ाबाद धरना, वो भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ही किया था, उन्हीं का कारनामा था और यही बताना चाहते थे खादम हुसैन रिजवी साहब। फिर उनका इंतकाल हो गया ये बताने से पहले। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की ना कि ये तो सारा काम आईनी तरमीम के साथ होगा और ये आइन में ही तरमीम करनी पड़ेगी, आप वैसे तो इसको कर नहीं सकते, तो ये बात तो पहले ही तय हो गई थी। ये जब पिछले साल मुआहदा हुआ था अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का और हुकूमत का, तो उस मुआहदे में ये तय हो गया था कि एक आइनी माहिरीन की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले का हल निकालेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही बात की है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? ये एक्चुअली जो इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको मुतनाज़ बनाने, उसको दीवार के साथ लगाने, उसको दहशतगर्द बनाने और उसके खिलाफ कार्रवाई का जवाब बनाने की एक कोशिश की गई है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ आई मेरे पास और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफ़ियों से मेरा राब्ता हुआ आज और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियाँ साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियाँ साहब के हुए नहीं। अब उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ, क्योंकि देखें जलसे मियाँ साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ामात भी किए गए थे, लेकिन मियाँ साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुँचते हैं और फिर एक फ़्लाइट लेते हैं और जिनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियाँ साहब वहाँ पे क्यों नहीं टिके, वहाँ पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहाँ रुकने नहीं दिया गया। मियाँ साहब जब आप पहुँचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना वो जागने की कोशिश करता है और उस वक्त मियाँ साहब ने वहाँ पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया और मियाँ साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, और वो पुरानी तकरीर जो मियाँ साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियाँ साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी PMLN को। मियाँ साहब के रिश्तेदारों को फ़ोन गए और उन्हें ये कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी, अभी आपको हुकूमत बनाकर दी वफाक के अंदर, आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजॉरिटी लेकर दे दी, हर चीज़ आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पर इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वज़ीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओब्लाइज किया। इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद, ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? बहरहाल यार, तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं हार रहे, तुम मियाँ साहब को वहाँ से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर मियाँ साहब को वहाँ से मजबूरन निकालना पड़ा और मियाँ साहब को कहा गया मियाँ साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, यहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए। तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।